नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या पूर्व मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा, यानी ये कहें कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो इस बार जारी किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि इस बार जो है पंचायत चुनाव 4 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण जो है 14 मई को होगा, दूसरा चरण 19 मई को होगा, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होना है। लेकिन बता दें कि जहां पे हम आए हुए हैं यहां पे दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी रांची जिला आए हुए हैं। रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है नेहालू कपड़िया। और यहाँ के जो पूर्व मुखिया हैं बसंती कुमारी, उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है वो तो यहाँ के लोग बता चुके हैं। लेकिन अभी हम आए हुए हैं, एक और पूर्व मुखिया हैं, इनसे जानते हैं कि ये इनके पास भी मुखिया के रूप में कार्य करने का अनुभव है, लेकिन पिछले बार महिला सीट हो गया था, इसके वजह से ये खड़ा नहीं हुए और शायद अपनी पत्नी को खड़ा किया था, नहीं खड़ा हुए थे। तो इस बार उस समय भाग अपने आप को नहीं आजमाए और न किसी परिवार के सदस्य को मौका दिया। लेकिन इस बार खुद से फिर इस बार जो जनरल अन्य सीट हो गया है, तो इस बार फिर से आप दोबारा से फाइट कर रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि इस बार जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है, इससे पहले का अनुभव क्या है, उस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और आगे की क्या रणनीति है, आप क्या सोचते हैं। हालांकि कोई भी मुखिया आएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होंगी सरकारी, वो तो कोई भी काम करेगा, लेकिन आपका अलग से मैनिफेस्टो क्या होगा, आपने क्या सोचा है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए आपने विशेष कुछ प्लान बनाया होगा, आपका कुछ जरूर मैनिफेस्टो होगा। तो तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बता दें कि जो पूर्व मुखिया हैं सनिका उरांव जी हैं, जो 2010 में मुखिया थे और हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो हो। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आप मुखिया थे, उस समय का आप अनुभव बताइए कि क्या कुछ आपने काम किया था। जब हम लोग 2010 में जब पहली बार मुखिया बन के आए, तो शुरू में हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उस तरह की सरकार की व्यवस्था नहीं थी। तो जब हम लोग काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया स्वास्थ्य पे, जिसमें स्वास्थ्य पे हम लोग काम किया, जिसमें हम लोग जिस समय गवर्नमेंट की तरफ से मात्र 4600 रुपये करके शौचालय निर्माण के लिए पैसा मिलती थी। 4600 रुपये। जी। तो उसमें हम लोग काफ़ी प्रयास किए। प्रयास के बावजूद हम लोग सबसे पहले हम लोग इसी गांव के लिए, जहां भी हम लोग बैठे हैं गटरी गांव में, उसमें काम किए। शुरू में कठिनाई हुई, लेकिन स्वच्छता के देखते हुए सभी को जागरूक किया और सभी घरों में हम लोगों ने मिलकर जल सहयोग और ग्रामीणों के माध्यम से इसमें शौचालय निर्माण किया, जिसमें यूनिसेफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, कहे कि उन्होंने भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग किया था। अच्छा, अपने कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए थे? उस समय इंदिरा आवास था? हाँ, इंदिरा आवास था उस समय। लगभग उस समय योजना भी कम चल रही थी, तो हम लोगों ने लगभग 70-80 लोगों को अपने आवास दिलवाया है। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसे कैसे समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है? अभी समस्या तो काफ़ी लोग रखते हैं, कहे कि ये मुखिया जो है ये ग्रामीणों का मतलब गांव का सरकार है। सरकार मुखिया तो आपके जो वर्तमान मुखिया हैं, जो पूर्व कर सकते हैं कि वो तो हमेशा गांव से फरार रहते थे, और वो बेड़ों में रहते हैं जी। और और ग्रामीणों का जो हम लोगों का जो ये पंचायती ये सरकार जो व्यवस्था है, उसमें हम लोगों को प्रत्येक घर में और सभी को मतलब छोटा छोटा, जैसे किसी को जाति का सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ा, किसी को आवासीय का ज़रूरत पड़ा, किसी को वृद्धा पेंशन का, किसी का आवास का, मतलब छोटा छोटा जो है, जो मुखिया से जुड़ा हुआ है, जो संभव उनके द्वारा नहीं हो पाया। जो लोग बोलते थे कि एक काम के लिए हम लोग उनके पास जाते थे तो काफ़ी समय हम लोग को लगता था, और कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, ये चीज़ वो सुविधा नहीं दे पाए। तो अब आप जैसे यानी ये कह सकते हैं कि अब जो लड़ाई हो रहा है स्थानीय बनाम बाहरी का हो रहा है, मतलब पंचायत यहाँ पे है और वो रहते हैं वहाँ पे, तो अब मामला तो यही दिख रहा है ना आपका
कि जैसे अब जैसा कि अब लोगों का शिकायत है कि जब किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या कोई भी साइन वाइन करवाना है, किसी भी चीज़ का साइन कराना है, तो अब उनको साइन कराने के लिए पूरे दिन का वो प्लानिंग कैंसिल करके उनके पास जाना पड़ता होगा साइन कराने के लिए। तो यानी अब स्थानीय बनाम बाहरी का मामला हो गया है, यही हो गया ना। वो तो नहीं कहेंगे सर, कहे कि बेड़ो मुख्यालय है इसलिए लोगों को तो जाना तो पड़ता ही है। मुख्यालय है, मान ले जाए कि किसी के पास जाने की सुविधा नहीं है जी, जाने की सुविधा नहीं है। अब यहाँ से मान लीजिए कि बेरो जाते हैं तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पड़ता है, मान लिया जाए। यहाँ से बेरो अगर कितना होगा, 12-15 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, 14 किलोमीटर पड़ता है। तो कोई व्यक्ति जो पैदल 14 किलोमीटर चल नहीं सकता है। मान लीजिए कि अब स्थानीय लोग होंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर 3 किलोमीटर होता है तो चल के आके अपना काम करा सकता है, गांव मोहल्ला के अगर स्थानीय हो तो। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचे हुए हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए हम लोग सबसे पहले तो सिंचाई का व्यवस्था कराएंगे। सिंचाई में किस तरह का डेवलपमेंट? जैसे यहाँ हम लोग तो खेती करते ही हैं जी, खेती तो करते हैं। यहाँ हम लोगों का मतलब इस पंचायत में नदी नहीं है। नदी नहीं है। इसके चलते हम लोगों को एक ही पर निर्भर करना पड़ता है कि जैसे सिंचाई को मनरेगा के तहत अभी कार्य हो रहा है, वो व्यवस्था करेंगे। और हम लोग ये भी अभी तो प्रावधान है कि कुछ ग्रुप वाइज हम लोग बड़ा बोरिंग करा के उनको पानी सुविधा मतलब डीप बोरिंग मुहैया करा सकते हैं, या कुआं की व्यवस्था करवा सकते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, ये तो किसानों के लिए हो गया। एक किसान भवन है कि नहीं आपके पंचायत में? पंचायत में है लेकिन नहीं बना है। तो आप क्या सोचते हैं? उसको बनाना जरूरी है। किसान भवन बन जाएगा तो क्या लाभ होगा? किसानों को वहाँ पर अगर भवन बन जाता है तो एक बैठने का जगह हो जाएगा। अच्छा। दूसरी बात होगा कि वहाँ लोग रहेंगे तो उन लोग को जानकारी मिल जाएगी वहाँ से। अच्छा, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हो जाएगी। और नए खेती वगैरह का वो जानकारी मिलेगी। अच्छा, अब खाद बीज वगैरह के लिए खाद बीज वगैरह भी मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, ये तो आपने किसानों के लिए बोला। बहुत सारे लोग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रहा है, तो आप स्वरोजगार कैसे दिला सकते हैं आप? इसके लिए आपने कुछ सोचा है युवा वर्ग को? उसके द्वारा सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, कौशल विकास के उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें पंचायत में सेंटर है? उसका सेंटर नहीं है। तो क्या सोचे हुए हैं? उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ सेंटर हो नज़दीक में, तो लोग ज़्यादा। तो आपके मैनिफेस्टो में है ये? हाँ, ये है जी। अच्छा, तो ये तो अगर उससे प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो उससे लोन वगैरह मिल करके वो स्वरोजगार का आपका काम कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और कैसे आपको सुदृढ़ करेंगे? शिक्षा में तो हम लोग जोर देंगे ही, कहे कि ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के जो भी ग्रामीण है ज़्यादा मतलब प्राइवेट स्कूल कहिए चाहे ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं, इसलिए हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है उसमें विशेष ध्यान देंगे ताकि यहाँ का जो बाल बच्चे हैं वो अच्छा से पढ़ सकें। हालांकि सरकारी स्कूलों की स्थिति देखा जाए तो बद से बदतर है। केवल बच्चे खाने के लिए जाते हैं और सीधा एग्ज़ाम होता है। क्वालिटी एजुकेशन तो मिलता नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है? उसके लिए तो सबको मिल के काम करना होगा। इस पर पूरे समाज के लोगों को मिल के काम करना होगा। एक पंचायत में मैं गया था तो उस समाज के लोगों ने ही अपने अपने फंड से, अपने एनजीओ और ट्रस्ट के माध्यम से उनको जो है एक स्कूल को इस तरह से मॉडलाइजेशन किया, डिजिटल के रूप में उस स्कूल को डेवलप किया कि निजी स्कूलों को भी वो टक्कर दे रहा है। जैसे कि डिजिटल के रूप में हो सकता है कि वहाँ पे स्क्रीन पे डिजिटल के रूप में जैसे सिलेबस हो गया, अब तो ऑनलाइन सब कुछ सिलेबस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे बच्चे अगर टीचर नहीं है तो खुद से टीचर बन के वो अपने आप को पढ़ाई करते हैं। तो इसको लेकर आपने क्या सोचा है? उतना आगे तो अभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि इस पर हम लोग स्कूल बनाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का यहाँ पर स्वास्थ्य भवन बना हुआ है, लेकिन उसका मतलब हमको लगता है सही लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो आपने क्या सोचा है? उसके ऊपर भी काम करेंगे हम लोग, थोड़ा उसको विस्तार करेंगे। अच्छा, देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य और किसानों के लिए तो आपने सोच लिया। बहुत सारे प्रतिभा जो है बच्चों के अंदर होता है खेलकूद में। खेलकूद के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जो अच्छे उस तरह का करते हैं। खेल मैदान आपके पंचायत में है? खेल मैदान है लेकिन बना नहीं है अभी। पंचायत में एक भी उस तरह का मॉडल मतलब मैदान नहीं बना है। तो कैसे आप काम करेंगे? उस पर काम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे इस पंचायत इस खेल मैदान को डेवलप किया जाए। अच्छा, सौंदर्यीकरण करके स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाए ताकि उसमें जो भी
बच्चे खेलने आएंगे थोड़ा प्रभावित हो और उस पर हाँ प्रखंड स्तर पे नहीं, जिला स्तर पे नहीं, राज्य और देश स्तर पे जी अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से पूर्व मुखिया हैं और 2010 में मुखिया थे और इनके द्वारा भी बेहतर काम किया गया था, लेकिन पिछले बार महिला सीट होने के बाद से इन्होंने फाइट नहीं किया, लेकिन इस बार फिर अन्य सीट हो गया है तो ये दोबारा से फील्ड में आ रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए मैं हर स्तर पे काम करूंगा, चाहे वो किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेलकूद का मामला हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो, यानी शिक्षा में अगर डिजिटल का मामला हो, यानी ये कह सकते हैं कि इस पंचायत को डेवलप करने के लिए अगर इनको बेहतर काम करने के लिए अगर योजना बनाए हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के अलावा अलग से जिला स्तर से MP MLA से भी फंड ला करके इस पंचायत में डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत का विकास जो है इस प्रखंड तक ही सीमित न रहे, पंचायत तक ही सीमित न रहे, जिला, राज्य और देश तक इसकी गूंज सुनाई दे। आपको बता दें कि इसी प्रखंड में एक जामटोली, हरिहरपुर जामटोली ये पंचायत है जहाँ पे केंद्र सरकार की टीम आई थी निरीक्षण के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है वहाँ पे बेहतर आवास बनाया गया था। तो इनका भी मोटिव यही है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, अगर हमें जनता मौका देती है तो इनसे, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना था, लेकिन हम लोग इस पंचायत को डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पर यानी काम करने का काम करेंगे। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या पूर्व मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, आपका क्या कुछ मुद्दा है जो जनता के बीच जाते हैं और लोगों को आप काम करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।